नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। तेज प्रताप यादव का विवाद, उनसे जुड़ा जो विवाद है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप यादव को उनके परिवार से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। उसके बाद फिर एंट्री होती है एक लड़की की ओर, अनुष्का यादव, जिसके साथ उनका चर्चा चल रहा था, प्रेम प्रसंग की बात चल रही थी। 12 साल पुराना प्रेम, जिसका जिक्र तेज प्रताप यादव ने खुद किया था। इसके बाद आती है उनकी पत्नी ऐश्वर्या। उन्होंने तमाम आरोप लगाया कि मेरे साथ गलत हुआ। उस वक्त इनका परिवार कहाँ था, इनके परिवार ने उस वक्त कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया था। उसके बाद एक बात शुरू हुई कि मालदीव में तेज प्रताप यादव गए किसके साथ थे। आज हम इसी पे बात करेंगे कि मालदीव जब तेज प्रताप गए थे, क्या वो किसी निशु सिन्हा नाम की लड़की के साथ गए थे, जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और मालदीव जाने का स्पॉन्सर किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कई जो पॉलिटिकल जानकार मान रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को इतनी तेजी से जिस तरीके से पार्टी से निकाला गया, इसके पीछे क्या तेजस्वी वजह तो नहीं है? क्या तेजस्वी की छवि बचाने के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया? इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है पंकज कुमार, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। सर, पहला सवाल यही है कि तेज प्रताप को निकाला गया, उसके पीछे क्या पूरी पॉलिटिकल कोई साजिश है? क्या तेजस्वी का चेहरा बचाने के लिए, चमकाने के लिए इस तरीके का चाल चला गया, या वाकई में तेज प्रताप को निकालना ही एकमात्र रास्ता बचा था? देखिए, आपको एक बात बताएं कि परिवार से निष्कासन, मुझे लगता है ये डिसीजन तो पॉलिटिकल है। पार्टी से निकाला जाना पॉलिटिकल है, ये सबको पता है, लेकिन परिवार से निष्कासन ये पॉलिटिकल है। आप पूछेंगे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल से उनको बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि दोनों पति पत्नी को, मतलब तेजस्वी और राजश्री को, तो आप समझ लीजिए तेज प्रताप इस मौके पर भी तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। वो संदेश क्या दे रहा है? वो संदेश साफ दे रहा है कि ये मामला जो है बिल्कुल पॉलिटिकल है। और दरअसल देखिए, एक राजनीतिज्ञ को अक्सर पॉलिटिक्स तो करना ही पड़ता है। उनका निजी जीवन कुछ भी हो, लेकिन निजी जीवन को भी वो सार्वजनिक करने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि निजी जीवन भी उनके राजनीतिक जिंदगी पर बहुत कुछ असर डाल सकता है। और इसलिए जहां तक सवाल है कि निशु सिन्हा जिनकी बात चल रही है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल कल एक बीजेपी के नेता हैं, यंग लीडर हैं, निखिल आनंद ने अपने एक्स के जरिए इस बात को सार्वजनिक की कि किस तरह का फेसबुक चैट सामने आया है और उसमें निशु सिन्हा का नाम आया है कि वो मालदीव साथ में गई थी। और यहां तक कहा, उस चैट के जरिए उन्होंने कहा है, निखिल आनंद ने, कि क्या अब निशु सिन्हा और अनुष्का यादव आपस में बात कर रहे हैं तो क्या कहीं ये खतरा तो नहीं है दोनों को कि किसी एक को एलिमिनेट किया जा सकता है, हत्या कराई जा सकती है? इस तरह की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिखी है। अब सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी वो उठा रहे हैं कि अरे सब कुछ तो पहले से पता था। ऐसा लग रहा है कि परिवार को सब कुछ पहले से पता था। ये एक राजनीतिक नाटक है, पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि चुनाव की वजह से खेला जा रहा है। पर सवाल यह है कि ये सिर्फ निखिल आनंद तो नहीं बोल रहे हैं, ये सुभाष यादव भी बोल रहे हैं। सुभाष यादव यहां तक कह रहे हैं कि भाई परिवार को पहले से पता था, परिवार सब कुछ जानता था, परिवार सब कुछ जानते हुए ऐश्वर्या से शादी कराई गई। मैं आपको यह बता दूं कि कई सारे आरजेडी के लोग दबी जुबान में यहां तक कहते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी को पता तो था ही, ऐश्वर्या की मां को भी पता था। मैं आपको ये बताऊं, ये बड़े गंभीर आरोप आरजेडी के लोगों के तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है और उसको हल्के में लिया गया क्योंकि दो परिवार के बीच में संबंध जोड़ रहा था। स्टेटस सिंबल की भी बात थी, जबकि ऐश्वर्या कहती है उनको कुछ पता नहीं था। कल भी जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात आई, उसमें यह भी बात आई कि अरे उनकी मां कह रही है कि पहले से पता था। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई क्या है, ये तो दोनों परिवार ही बता सकता है। लेकिन ये जरूर पुख्ता माना जा रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल देना इतना आसान है, या फिलहाल जो ये मुसीबत आई है उसको टालने के लिए तेज प्रताप यादव को परिवार से निकालने की बात कही जा रही है।
इतना आसान नहीं है तेज प्रताप यादव को निकालना। और दरअसल तेज प्रताप यादव पे क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि वो इतने दिन तक अगर इसको छिपाए हुए थे तो अभी सार्वजनिक करने की जरूरत क्या थी? क्या अनुष्का का दबाव था? किसका दबाव था? क्योंकि आप ये देखिए कि जो तेज प्रताप के चचेरे भाई हैं वो मीडिया में आते हैं, टीवी 9 से ही उन्होंने बात की और किस तरह का आरोप अनुष्का और उनके परिवार पर लगा है। सवाल ये है कि ठीक है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो कई बार लड़के पक्ष की तरफ से लड़कियों पर, उनके परिवार पर चारित्रिक लांछन लगाया जाता है। मैं उस चीज को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, इंडोर्स नहीं करता, ये बड़ा आसान होता है। पर बात यह है कि डिफेंस, काउंटर डिफेंस दोनों तरफ से चल रहा है। लालू प्रसाद मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पिछले 4 दशक से वो राजनीति बिहार की कर रहे हैं, 40 साल से ज्यादा। और 40 साल से ज्यादा में तो आप कह लीजिए को एक तरह से सत्ता की दूरी बने हुए हैं, कम से कम 90 के बाद से तो 35 साल तो हो गया ना। फोकल पॉइंट पे लालू प्रसाद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, अगर इस तरह की बात होती है तो क्या वो अपने सपने को पंख लगने से पहले ही खत्म कर देंगे? इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो पूरी कवायद है, फिलहाल किसी तरीके से तेज प्रताप को कहा गया है कि आप चुप रहिए, आपको ज्यादा बोलना नहीं है। फिर भी तेज प्रताप की तरफ से एक्स हैंडल के जरिए तेजस्वी यादव को बधाई दी गई है, राजश्री को बधाई दी गई है। पूरा परिवार टेंशन में था, लेकिन टेंशन के बीच ये खुशी की खबर आई है, घर में नया मेहमान आया है, लालू प्रसाद जी को पोता मिला है। और आप ये जान लीजिए कि राबड़ी देवी भी अपने एक्स हैंडल से इस बात को सार्वजनिक कर रही हैं। और जहां तक तेज प्रताप का सवाल है तो वो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने भाई और बहू दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस घर से निष्कासन की चर्चा जो चल रही है और नीशू सिन्हा की जो बात आ रही है, नीशू सिन्हा को लेकर के जो तरह तरह की बात आ रही है, चाहे पहले दिया हुआ स्टेटमेंट साधु यादव का हो, सुभाष यादव का हो, या कल बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने जो अपने प्लेटफॉर्म से लिखा है, उसके मायने क्या हैं ये तो तफ्तीश का विषय है। लेकिन इसकी चर्चा बहुत हो रही है और चूंकि ये राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद को डैमेज कर सकता है, इसलिए लालू प्रसाद फिलहाल चुप्पी बनाए हुए हैं। पूरा परिवार इस मुद्दे पर एक दिखाई पड़ रहा है। अगर आप तेज प्रताप यादव की बात करें तो ऐसा दिख जरूर रहा है कि वो अलग थलग पड़े हैं, पर क्या ये स्ट्रैटेजिकली हो रहा है? क्योंकि जेडीयू का आरोप तो यही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। कई सारे लोग यही बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या भी कह रही हैं ये महज पॉलिटिकल स्टंट है। जब मुझे पीटा जा रहा था तो कहां था उनका सामाजिक न्याय? और इस तरह की बात ऐश्वर्या कल बोल रही हैं। सुभाष यादव भी कह रहे हैं कि बस ये एक आई वॉश है, ये कुछ नहीं है। ये चूंकि यादव समाज में मैसेज गलत जा रहा है, 2 यादव परिवार की बेटियों के साथ उनके बेटे ने गलत किया है, इसलिए मैसेज खराब जाता है, इसलिए इसको छिपाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन गौरतलब है अंकित, मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसे शख्स भी है पप्पू यादव जिन्होंने तेज प्रताप का कल समर्थन किया परसों, और उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ने कोई बलात्कार नहीं किया। यह सच बात है, पर तेज प्रताप 3 महिलाओं से क्या संबंध रख सकते हैं? शादीशुदा रहते हुए क्या दूसरे से शादी कर सकते हैं? सवाल तो इस पर है। कोई नहीं कह रहा उन्होंने रेप किया, और अगर शादीशुदा थे तो फिर ऐश्वर्या से उन्होंने शादी क्यों की? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर वो 12 साल से रिलेशन में थे तो 2018 में उन्होंने शादी क्यों की? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब देना आसान नहीं है। और मुझे लगता है परिवार ये बात समझ रहा है, लालू प्रसाद ये बात समझ रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद को ये बेहतर लगा कि क्यों नहीं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तेज प्रताप यादव पर स्टैंड लेते हुए उनको पार्टी से बाहर करें, घर से निष्कासित करें, जिससे उनका राजनीतिक छवि बचा रहे और जो आने वाला चुनाव है उस पर असर ना पड़े। मालदीव यात्रा जो हुई है तेज प्रताप की, उस पर क्या बातें चल रही है? नीशू सिन्हा के साथ गए थे, स्पॉन्सर मिला, और इस बीच में जो उनका घोटाले का जो जांच वगैरह चल रहा था, उससे छुट्टी लेकर, अनुमति लेकर वो मालदीव पहुंचते हैं और वो आते हैं। देखिए, जहां तक नीशू सिन्हा प्रकरण है, वही मैं आपको बता दूं कि नीशू सिन्हा की बात भी वो फेसबुक चैट से ही बाहर आई है।
और दरअसल निखिल आनंद वही तो लिख रहे हैं कि ये मालदीव क्या निशु सिन्हा के साथ गए थे, ये सवाल उठ रहा है। और ये सारा चीज जो चैट को लगाया गया है और उसके जरिए निखिल आनंद एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि वो चैट की विश्वसनीयता क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या वाकई निशु सिन्हा कोई है जिंदगी में जिसका नाम बाहर आ रहा है, और बाहर करने वाले ये राजनीतिक लोग ही हैं। अब निशु सिन्हा वाकई हैं और निशु सिन्हा और अनुष्का दोनों कांटेक्ट में आ जाती हैं, और फिर क्या अनुष्का का दबाव तेज प्रताप पर पड़ता है, और इसलिए तेज प्रताप जब केस लड़ रहे हैं ऐश्वर्या के साथ, तो क्या उनको मजबूरी में ये सारी बातें जाहिर करनी पड़ती है, क्योंकि कई सारी घटनाएं बड़ी नाटकीय हुई हैं। क्योंकि देखिए, पहली बार जब एक्स पर आया तो उसको डिलीट कर दिया गया और तेज प्रताप ने कहा मेरा आईडी किसी ने हैक कर लिया, और फिर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि नहीं 12 साल से मेरा संबंध है, हम रिलेशनशिप में। तो ये जो नाटकीय घटनाक्रम है उसका जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं, पर सवाल तो उठ रहा है कि क्या अनुष्का का दबाव था। अब आप ये देखिए कि तेज प्रताप के चचेरे भाई बाहर आते हैं, टीवी 9 से वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि हनी ट्रैप में फंस गया मेरा भाई। तो अरे हनी ट्रैप में फंस गया तो परिवार ने साथ क्यों छोड़ दिया? परिवार ने साथ इसलिए छोड़ दिया, वही मैं कह रहा हूं। 2018 में जब इनकी शादी होती है तब से लेके उसके बाद तक ये चर्चा चली कि तेज प्रताप यादव पे दबाव बना के वो शादी कराई गई थी, और उसके बाद फिर जब अभी जो हाल फिलहाल घटना हुई कि तेज प्रताप यादव पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, उसके बाद वो खुद कहते हैं, पहले तो वो बोलते हैं मैं 12 साल से रिश्ते में था और तमाम चीजें थी, उसके बाद वो खुद कहते हैं कि ये गलती से किसी ने हैक कर लिया और वो डिलीट कर देते हैं। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी लालू प्रसाद यादव को कि एक दिन के अंदर अंदर वो पोस्ट करते हैं कि निकाल दिया जाता है? यानी लालू प्रसाद यादव खुद ही उसको प्रूव करते हैं कि हाँ चक्कर चल रहा था और ये 12 साल से ये प्रेम प्रसंग है। तो क्या ये लालू परिवार को सब कुछ पहले से ही पता था? ये एक बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव को क्या इस बात की जानकारी पूरी थी कि ये पहले से रिश्ते में और जबरन शादी कराई गई? नहीं, वो देखिए तरह तरह की बातें आ रही है। कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप चाहते नहीं थे लेकिन जबरन उन पे दबाव बनाया गया, ये भी कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। पर गंभीर सवाल ये उठता कि तेज प्रताप एडल्ट थे, दबाव उन्होंने स्वीकार क्यों किया? भले ही पारिवारिक दबाव बनाया गया, तो वो जिसको प्यार करते थे, 12 साल से करते थे, उसको छोड़ करके फिर दूसरी लड़की से उन्होंने शादी क्यों की? या और इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं है क्या कि आपने 2 लड़कियों की जिंदगी खराब क्यों की? अब जो बातें सामने आ रही है, यही तो मैं अंकित बार बार कह रहा हूं कि अगर इसका कोई जवाब होता और राजनीतिक रूप से भी जवाब दिया जा सकता होता, और अगर किसी पर आरोप लगाने की गुंजाइश होती, तो शायद लालू परिवार अपने बड़े सुपुत्र को घर से नहीं निकालते, निष्कासन की बात नहीं करते, पार्टी से निष्कासन की बात नहीं करते। मैं यही आपसे कह रहा हूं, चूंकि अब इसका कोई जवाब सूझ नहीं रहा है और ये मुश्किल वक्त में है लालू परिवार। लालू परिवार एक बड़ा राजनीतिक परिवार है बिहार का, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? भाई उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लालू राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, गरीबों के मसीहा का तमगा उनको मिला हुआ है, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे हैं, तब भी वो बहुत लोकप्रिय नेता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनकी जगह को तेजस्वी यादव ने बड़ी खूबसूरती से और कामयाबी से बहुत हद तक लेने में कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन इस सब के बावजूद इमेज पर काला दाग लग सकता है, काला धब्बा लग सकता है। बड़ा नेता जनता के समर्थन से ही होता है, आधार वोट बैंक की वजह से ही होता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो सारी घटना है जो हुई है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये महज सियासी ड्रामा है, अब सियासी ड्रामा है नहीं है ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन ये सच बात है कि 14% वोट जो यादव समाज का है, जिस वजह से लालू यादव बहुत बड़े नेता कहलाते हैं, आधार वोट बैंक उनका वही है। अगर उस समाज के बीच में इस वजह से किरकिरी होती तो यह बेहतर था कि तेज प्रताप यादव से किनारा कर लिया जाए, क्योंकि जो ऐश्वर्या हैं वो भी तो दरोगा राय की
पौत्री हैं, दरोगा राय भी यादव समाज से आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सवाल यह है कि अब ऐश्वर्या जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही हैं, कल उनके पिता भी बगल में बैठे थे, तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बार बार एक और सवाल उठ करके खड़ा हो जा रहा है, जो कि निखिल आनंद ने एक्स पर डाला है, कि ये नीशू सिन्हा के साथ मालदीव जाने की बात, ये क्या है? ये कौन सी तीसरी लड़की आ गई है जिसको वो फेसबुक चैट के जरिए सामने या व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीशू सिन्हा के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है कि पहले अनुष्का, फिर शादी हो गई ऐश्वर्या, फिर उससे तलाक चलने लगा, इसी बीच अनुष्का के साथ कैसे आ गए तेज प्रताप यादव, फिर तेज प्रताप के साथ नीशू सिन्हा का नाम कैसे जोड़ने लगा। मुझे लगता है बेहतर जवाब इसका अगर कोई दे सकता है तो खुद तेज प्रताप दे सकते हैं, इसके अलावा या नीशू सिन्हा दे सकती हैं, इसके अलावा कोई और कौन जवाब दे सकता है, क्योंकि ये बात भी बहुत वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो फिलहाल जितनी भी चीजें वायरल हो रही हैं और इस बीच जो चर्चे में है कि तेज प्रताप यादव के अलावा तमाम लोगों के बयान आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर दिया, तेजस्वी यादव ने बोला, उसके अलावा उनकी बहन ने बोला, और दिखे सारे लोग, पार्टी के लोग खासतौर से वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ दिखे। जिन लोगों का बयान नहीं आया है और जो इस चीज को सही तरीके से बता सकते हैं वो खुद तेज प्रताप यादव हैं, या तो फिर वो लड़की है अनुष्का यादव जिसके बारे में तेज प्रताप यादव ने यह बात कही कि 12 साल से वो रिश्ते में है। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने परिवार से कितना निकाला है और परिवार से निकालने के मायने क्या होते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव अपना बड़ा भाई नहीं मानेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को अपना बेटा कहना बंद कर देंगे? क्या राबड़ी देवी ये कहेंगी कि मेरा एक ही बेटा है? ये तमाम भी सवाल है कि परिवार से निकालने के मायने क्या होते हैं, या पार्टी से 6 साल के निकालना, या संपत्ति से बेदखल कर देना। इस तरह के तमाम सवाल है जो उठाए जा रहे हैं और विपक्ष लगातार इस तरह का सवाल उठा रहा है कि ये सारे पॉलिटिकल स्टंट हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में जो इस वक्त जो पॉलिटिकल जो चर्चा चल रही, विमर्श चल रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लालू परिवार में तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन हुआ है और ये विवाद और भी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा लालू प्रसाद के घर में एक पोते ने जन्म लिया है और उनके घर के लिए एक खुशखबरी भी है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।